गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यं प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, भगवान के प्रति स्नेह रखिए, भक्ति रखिए, श्रद्धा रखिए, मन में भाव रखिए और मन से पूजन अर्चन सुमिरन जप तप सब मन से श्रद्धा भाव से करने की चेष्टा करें। अब लोग गो के बीच में जब प्रभु का स्मरण करने का और उनके नाम सिमरन का सुविचार रखे जाते हैं, तो बहुत से भक्तगण कहते हैं कि हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं, और आप कहते हैं कि भगवान भगवान करते रहो। तो उनको समझाना पड़ता है कि भगवान सर्वत्र है, फिर हमें भी दिखाइए। भक्तों का कहना फिर हमें भी दिखाइए, जबकि संसार में नित्य प्रति लोग देखते रहते हैं भगवान। भगवान शब्द 5 अक्षरों के मेल से बनता है। भा प्लस गा प्लस वा प्लस आ प्लस ना, इन 5 अक्षरों को मिला करके भगवान शब्द बनता है। भा से मतलब भूमि, जमीन, पृथ्वी, यानी जिस पर आप नित्य प्रति सुबह उठ करके अपना प्रथम पैर रखते हैं भूमि पर। गा, गा से मतलब गगन, आकाश, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा, और वा का मतलब वायु। अगर वायु ना हो तो प्राणों का संचालन बहुत मुश्किल होता है। वायु से ही आराम होता है, वायु से सद्गति, और वायु से ही सब जीवन का आधार है। आ का मतलब आग, यानी अग्नि। अगर अग्नि का प्रवाह न हो, अग्नि आपके जीवन में न हो, तो आप
किस तरह से भोजन करेंगे, वो चाहे किसी भी रूप में हो, अग्नि को प्रकट करना ही पड़ता है। और अंतिम शब्द है ना। ना से नीर, नीर का मतलब जल, जिसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। इन 5 अक्षरों से मिलकर के भगवान शब्द बना हुआ है। यह 5 तत्व सर्वत्र दिखाई देते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के योग से भगवान बनते हैं, जिन्होंने हर जीव को जीवन प्रदान किया है। फिर भगवान छिपे कहाँ हैं? भगवान को देखने की दृष्टि आपके पास होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। जो भगवान कहाँ है, जिनके वाक्य में रहता है, उनको उस प्रकार की दृष्टि बनानी पड़ेगी, तभी भगवान का आभास होगा। आपके शरीर के अंदर भी भगवान का वास है, जिससे आप चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। आपकी मन स्थिति का संचार हो रहा है। जय श्री राम। और भगवान का नाम बहुत ही सरल और आपके मन को प्रसन्न करने वाला। एक बार प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं, तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं? तो मृत्यु ने उत्तर दिया कि तू एक छल है। मतलब प्रेम को उत्तर दिया मृत्यु ने, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूं, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए तुझसे नहीं मुझसे प्रेम ज्यादा करते। और एक बार खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे द्वारा जो आप लोगों को संबोधित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सुन लिया, बंद कर दिया,
सदस्यता ली नहीं ली, सब्सक्राइब किया नहीं किया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आज उसके बाद आज परछाई से पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों चलती हो, तो परछाई ने उत्तर दिया कि दूसरा कौन है तेरे साथ। तो भक्तों, जो भी मैं कहता हूँ ध्यान से सुन करके गहन अध्ययन कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि सुन डाला और सुन लिया में बहुत अंतर है। आपने मोबाइल चालू किया, मेरा प्रवचन सुन के ग्रहण किया, उसको कहते हैं कि सुन लिया, और सुन करके डाल दिया, उसको कहते हैं सुन डाला। और सुन लिया जो गहन अध्ययन होता है, मन में हमेशा रहता है। अर्थात उस समय, अब मैं भगवान की कथा भी थोड़े से सुना देता हूं। उस समय वीर योद्धा का जीवन व्यर्थ है जो संग्राम का अवसर पा करके युद्ध नहीं करता। उस सन्यासी का जीवन व्यर्थ है जो सन्यासी कहलाकर भी वासनाओं को नहीं त्यागता है। जो धनवान होकर भी धन दान नहीं करता है, जो निर्धन होकर भी धर्म परायण धर्माचरण नहीं करता है, और इस प्रकार के निर्धन और धनी दोनों के जीवन व्यर्थ है। जो पंडित पुराण पढ़कर सुकर्म में रत नहीं है, वह भी नष्ट है। जो पुत्र माता पिता की भक्ति से रहित है, वह भी नष्ट है। जिसे पति प्यारा नहीं है, वह स्त्री भी व्यर्थ है। और यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम न हो तो इस मनुष्य जीवन में सभी कुछ व्यर्थ है। इस मानव जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो। यदि भगवान के चरणों में प्रीति ना हुई तो मनुष्य शरीर पाकर
कुछ भी लाभ न हुआ। भगवान के चरणों में प्रेम करने में यदि कोई बाधा डालता हो तो उसे मानव जीवन का परम शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है। यदि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम पावन नाम में प्रीत न की तो तुमने अपने को भी धोखा ही दिया है। खेत में डाले बीज नहीं जमते। एक वाटिका में खेत में डाले गए सभी बीज नहीं जमते। एक वाटिका में लगाए गए सभी वृक्ष पल्लवित और फलित नहीं होते। परंतु धोखे से भी एक बार किया हुआ भगवान का नाम व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए जिसे भगवान का ऐसा बहुमूल्य नाम प्यारा ना हो उसे तो करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर छोड़ देना चाहिए। और उससे व्यवहार सीमित ही रखना चाहिए, क्योंकि जो मानव जीवन 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त हुआ है उसे सांसारिक विषय में अपने ओर खींचकर महान गर्त में ले जाएंगे। भगवान के विरोधी चाहे माता पिता भाई भतीजे स्त्री पुत्र पुत्री सेवक गुरु कोई भी निकटतम संबंधी क्यों न हो, करोड़ों शत्रुओं के समान बनकर करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर उन्हें त्याग देना ही उचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भक्तों, ये चौपाई नहीं, कायदे से ध्यान से सुनो। तजिए ताही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। यानी अपने पिता को प्रहलाद ने तज दिया था भगवान के बिना। जो भगवान के नाम का दुश्मन था, इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता तक को तज दिया। विभीषण ने
अपने बंद बांधवों को तज दिया, क्योंकि उनके भगवान के दुश्मन थे। भरत ने अपने सगी मां को तज दिया था, क्योंकि प्रभु को समझने में भूल की थी और उनको वनगमन की वो कर दी, लालच बस। बलि ने गुरु का कहना नहीं माना। बलि गुरु तजो कंत ब्रज, बनि तनि भये मद मंगलकारी। गुरु का कहना नहीं माना और भगवान के कहने से उनके द्वारा मांगे हुए भूमिदान को दिया, इसलिए बलि ने भी गुरु को तज दिया था। नाते नेह राम के मनियत सुहदस, सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँखि जही, फूटे बहुतरु कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज प्राण ते प्यारो। आसो हो स्नेह राम, पद एतो मतो हमारो। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र सीता सहित वन को चलने लगे, उस समय श्री लक्ष्मण जी को ज्ञात हुआ कि श्री रघुनाथ जी वन को जा रहे हैं। वे दौड़ते हुए आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े, साथ में ले चलने के लिए बड़ी प्रार्थना की। साथ में ले चलने के लिए बड़ी प्रार्थना की। अंत में श्री राम जी ने कहा, जाओ माता से विदा मांगकर शीघ्र वन को चलो। मुदित भये सुनि रघुवर वाणी, मतलब भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। बहुत प्रसन्न हुए जब भगवान ने कहा, जाओ माता से आज्ञा लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि मुदित भय सुनी रघुबर वाणी, बहुत प्रसन्न हुए। भयउ लाभ मतलब अब बहुत ही फायदा हुआ। लाभ का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। गई बड़ी हानि मतलब सारे दुखद और वो सब विलीन हो गए और प्रसन्नता ही रहेगी। अब प्रभु के दर्शन से लाभ हमेशा हमको जैसे यहाँ मिलता था वैसे वन में भी मिलता रहेगा। इसलिए बड़े प्रसन्न मन से गए वो माता के पास। आप लोग जानते ही होंगे लखन जी की माता का नाम सुमित्रा था। श्री लक्ष्मण जी ने जब श्री रघुनाथ जी की ऐसी वाणी सुनी तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री सीताराम जी के साथ रहने का बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था।
तथा श्री सीता राम जी का 14 वर्षों का वियोग, जो बड़ी भारी हानि थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हानि को और लाभ को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रसन्न होकर के गए माता के। वो जाती रही, जो बड़ी भारी हानि थी वो जाती रही। इसलिए तो श्री राम भरत लाल जी श्री लखन लाल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जीवन लाहु लखन भल पावा, जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। भरत जी कहते हैं ये। अथवा आय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। श्री राम जी के प्रेम के आगे उन्होंने माता पिता भाई भवन कुटुंब परिवार, यहाँ तक कि अपनी प्रिय भार्या उर्मिला तक को छोड़कर अपने जीवन को सार्थक किया। तदंतर श्री लक्ष्मण जी विदा मांगने के लिए माता सुमित्रा के पास गए और माता को राम वन गमन की सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर माता को दुख तो अपार हुआ, परंतु अपने प्रिय पुत्र का कल्याण चाहने वाली सच्ची माता ने उन्हें राम भक्ति का ही उपदेश दिया। यदि माता मन में यह किंचित भी विचार रखती कि रघुनाथ जी की सेवा में जीवन का परम लाभ नहीं है या नहीं मिलेगा, तो वे अपने प्रिय पुत्र का विछोह ना करती और ना साथ ही जाने के लिए कहती। भले ही लक्ष्मण जी साथ में चले जाते, परंतु परम विदुषी एवं भक्त माता ये जानती हैं कि अयोध्या में रहकर राम के विमुख सुख ऐश्वर्य भोगने में मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रसन्न मन से कह दिया, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवस जह भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु पितु मात बंधु सुरसाई, से अहि सकल प्राण की नाही। सीताराम राम राम 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 सीताराम। आगे की कथा अगले उसमें सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि समयबद्धता के कारण ये